हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का क्या रूटीन है विंटर में मॉर्निंग का। तो देखिए, मैं यहाँ पर अभी जो है 6 बज रहे हैं, 6:05 हो गया है और मैं अपने लड्डू गोपाल को जो है बड़ी ही प्यार से उठा रही हूँ। तो सुबह का समय है और 6 बज रहा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और 6 बजे के करीब मैं अपने बाल गोपाल को उठाती हूँ। तो डायरेक्ट मैं नहीं उठाती हूँ, मैं बीच बीच में इनको ऐसे पूजा करती रहती हूँ, अपनी पूजा की तैयारी करती रहती हूँ और इनको धीरे धीरे से एक बार ऐसे उठाती रहती हूँ कि बाबू आप उठ जाइए। और देखिए, इसके बाद फिर जब मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं इनको जो है इस तरह से उठाती हूँ और मैं जो है हल्की सी ताली बजाती हूँ, बहुत तेज़ ताली नहीं बजाती, बहुत घंटी नहीं बजाती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है घंटी बजा के उठाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप सोए हैं और आपके पास कोई आए सुबह सुबह घंटी कस के बजा दे तो आपको कैसा लगेगा। तो बस मैं सुबह अपने ही लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार से धीरे से उठाती हूँ, जिससे कि उनके भी सिर में दर्द ना हो घंटी की आवाज़ से, ताली की आवाज़ से। तो बस बहुत ही प्यार से मैं इनको उठाती हूँ और उठाने के बाद इनको आचमनी कराने के लिए मैं जो है इस तरह से ताज़ा जल रखती हूँ। ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इनको हल्का सा गुनगुना पानी रखती हूँ इनके लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी, सबसे पहले जब मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ और लाडो रानी को, तो सबसे पहले ये दोनों लोग एक दूसरे का मुख देखते हैं और दोनों को मैं इस तरह से बैठाती हूँ जिससे कि पहले आपस में एक दूसरे को राधे राधे बोल लें और इसके बाद लाडो जो है हमारे कन्हैया जी पहले लाडो रानी का जो है मुख देख लें। इसके बाद फिर जो है हम इनको अपनी तरफ करते हैं, प्रणाम करती हूँ मैं इनको। और सुबह के समय में इनको मैं इस तरह से देखिए प्रणाम करती हूँ कि प्रभु जब जाग जाते हैं उसके बाद फिर मैं इनको आचमनी कराती हूँ। आचमनी जिस प्रकार से हम मुख धोते हैं उसी प्रकार से आचमनी मैं अपने लड्डू गोपाल को कराती हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं 3 बार मैं इस तरह से जल जो है इस तरह से इन्हें लगा के और इस तरह से अलग से पात्र में रखती हूँ। इस तरह से आचमनी कराने के बाद थोड़ा सा जल में पिला देती हूँ और इन्हें जो है इस तरह से बैठे रहने देती हूँ थोड़ी देर जो है कंबल में। तो देखिए, गर्मियों में मैं दूध का भोग भी सुबह लगा देती हूँ और कभी कभी ठंडी में भी अगर ज़्यादा समय लगता है पूजा पाठ में, अगर विशेष एकादशी या कोई विशेष पूजा है तो मैं इन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ। नहीं तो मेरी क्या होती है कि जब तक मैं ये बैठे रहते हैं तब तक मेरी सारी पूजा हो जाती है, फिर मैं इनको स्नान करा के तब भोग लगाती हूँ। तो देखिए, अभी मेरे लड्डू गोपाल को मैंने उठा दिया, जल का आचमन करा दिया और अब मैं यहाँ मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो है मंदिर में मैंने पूजा कर लिया, अब हमारे ठाकुर जी की सेवा यहाँ पे मतलब शालिग्राम जी को मैं स्नान कराऊंगी और यहाँ सभी देवी देवता जो हैं हमारे उनको मैं स्नान करा के उनकी पूजा करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूजा कर ली और यहाँ पर भी ठाकुर जी का स्नान हो गया, क्योंकि मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, आज केवल मैं लड्डू गोपाल की सेवा दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैंने इनकी पोशाक निकाल ली, इनर निकाल लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं टोपी, जूते, मोजे और इस तरह से जो इनके वस्त्र और जो वूलन स्वेटर वगैरह सब मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी करी। इस खटिए पे जो है मैं इनको बैठा के श्रृंगार कराती हूँ। इसमें मैंने इस तरह से गद्दी बिछा रखी है और क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए प्रभु की सेवा में। यहाँ पे स्नान के लिए मैंने थाली रखी है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लोअर लगा रखा है जिससे कि गर्म हवा आती रहती है। देखिए, आग भी जला के आप सेवा कर सकते हैं, मुझे आग जलाने से थोड़ा सा डर लगता है। देखिए, पूजा पाठ का समय थोड़ा सा सुबह में कहीं इधर उधर हुआ तो कुछ पकड़ ले तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं ब्लोअर लगाई हूँ। पानी गर्म होने के लिए रख दिया, 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे के करीब मैं अपने ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है अपनी लाडो रानी का स्नान श्रृंगार करती हूँ। लाडो रानी का श्रृंगार जो होता है गुप्त होता है, इसे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो मैं इनका श्रृंगार करके तब मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो देखिए, लाडो रानी का स्नान हो चुका है, मैं इनको जो है श्रृंगार कर रही हूँ और इसके बाद जो है इनको सबसे पहले मैं इन्हीं को, हमेशा मेरा रोज़ का नियम है कि मैं पहले अपनी लाडो रानी को तैयार करती हूँ, इन्हें बैठा देती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपने जो है लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ। तो देखिए, इनको भी मैंने स्नान करा दिया और इनकी भी मालिश हो चुकी है और इसके बाद इनको भी मैंने जो है वूलन पोशाक इस तरह से धारण करा दी। श्रृंगार बहुत ज़्यादा अभी मैं ठंडियों में नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए वैसे ही वूलन पोशाक वगैरह रहती है और जब ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहना देने से चुभने का जो है डर लगता है। तो बस इस तरह से एक माला केवल धारण कराती हूँ और कड़ा पहना के उन्हें जो है बाल लगा के विराजित कर देती हूँ। अब हम अपने लड्डू गोपाल की तैयारी करेंगे और देखिए, ब्लोअर मैंने चलाया बहुत ही हल्का यानी कम करके चलाया, जिससे हल्की हल्की गर्माहट बनी रहेगी, क्योंकि सुबह के समय में जब स्नान कराती हूँ मैं तो उसी समय मैं इनका मालिश भी करती हूँ, क्योंकि दोपहर वगैरह में मेरे पास
टाइम भी नहीं रहता है और ठाकुर जी की सेवा हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रह के ही करना चाहिए। तो सुबह से अच्छा समय मुझे नहीं लगता है। हाँ, शाम के समय गर्मियाँ जब रहती ना तो शाम को मैं इत्र से सेवा करके इन्हें विश्राम कराती हूँ। लेकिन ठंडियों में क्या होता है कि शाम के समय में मैं इनका जो है पोशाक नहीं उतारती हूँ ठंड की वजह से, और बस मैं इनको ऐसे ही विश्राम कराती हूँ। लेकिन अभी जो है गर्मियाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सुबह में ही जब मैं गर्म पानी हल्के गुनगुने पानी से इनको स्नान कराती हूँ और उसी समय में इनको अच्छे से पोंछ के जो है मालिश करती हूँ। मालिश के लिए देखिए आप तिल का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो ठंडियों में मैं जो है इत्र से जो है इनकी मालिश नहीं करती हूँ, हमेशा तिल का तेल लेती हूँ और तिल के तेल से ही मालिश करती हूँ। कभी कभी मैं घी से भी कर देती हूँ, तो ये आपके ऊपर है। तो बस हल्के हाथों से यहाँ हम इस तरह से अपने ठाकुर जी की मालिश कर देंगे, क्योंकि पूरा दिन ये भारी भारी जैसे उलन पोशाक वगैरह पहने रहते हैं तो उससे थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। तो इसलिए जो है मैं सुबह में ही इनको स्नान, देखिए स्नान से पहले कभी मैं मालिश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर पहले मालिश कर दूँगी तो स्नान कराने के लिए कम से कम आधा घंटा का समय होना चाहिए, क्योंकि उस मालिश करने के बाद तुरंत स्नान नहीं कराया जाता। हाँ, स्नान कराने के बाद आप तुरंत मालिश कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ और इससे भी क्या होता है कि जो रूखापन होता है वो हट जाता है। तो हम भी तो स्नान करने के बाद तेल क्रीम वगैरह ठंड में लगाते हैं, बस उसी भाव से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने जो है मालिश कर दिया। अब मैं इन्हें जूता पहना जो है इनकी जो सॉक्स हैं वो मैं पहना दे रही हूँ और इसके बाद मैं इनर पहनाती हूँ। और इस तरह से जब इनर पहनाती हूँ ना, इससे क्या होता है कि जो उनका जो जूता है मोजा वो निकलता नहीं है, नहीं तो ऐसे ये कहाँ कहाँ गिरा देते हैं। बहुत सारे जूते मोजे मैंने इनके बनाए और सब कहीं ना कहीं गायब ही हो गए। तो बस इस तरह से मैं इनको पहनाती हूँ, इसके बाद इनर पहना देती हूँ और तब मैं ऊपर से जो है इन्हें उलन इस तरह से पोशाक धारण कराती हूँ। उलन स्वेटर में इस तरह से पहना के और देखिए टोपी वगैरह लगा के कितने सुंदर से हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए। तो बहुत ज़्यादा भी मैंने जैसे बताया कि ठंड है तो मैं बहुत ज़्यादा माला वगैरह नहीं पहनाती हूँ, कभी कभी पहना देती हूँ, लेकिन अभी तो केवल स्वेटर से ही अच्छे खासे ये भर जाते हैं। तो बस ये देखिए छोटे वाले भी बाल गोपाल तैयार हो गए आज। और बस अपनी चीज़ों को मैं यथा स्थान में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे तीनों बाल गोपाल एक जैसी पोशाक पहन के कितने सुंदर विराजित हैं, और लड्डू गोपाल, लाडो रानी, साथ में हमारे छोटे से बाबू। अब मैं इनको भोग लगाऊंगी। भोग में देखिए सुबह ठंड का समय है तो अभी रामदाना, लैया, ये सब गुड़ की चीज़ें जो होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, गर्म होती हैं। लड्डू वगैरह का मैं भोग लगाती हूँ। तो दूध और इस तरह से जो है जो भी घर में फल फूल मेवे जो भी रहता है घर में, जिस हिसाब से ठाकुर जी की सेवा है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्थित करके हमें रखना ही पड़ता है। तो बस मैं इस तरह से उनके लिए भोग की तैयारी करके रखती हूँ और इस तरह से मैं भोग लगाती हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे ठाकुर जी की एक तरह से पूजा भी आपको बता देती हूँ। स्नान श्रृंगार करने के बाद भोग लगा के मैं थोड़े से देखिए पुष्प अर्पित कर रही हूँ अपने ठाकुर जी पे। तो इस तरह से आपको थोड़े से अगर फूल हैं तो अच्छे लगते हैं हमारे ठाकुर जी को, तो फूल बहुत ही। और इस समय ना ठंड के समय में जो गेंदे के फूल होते हैं ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा से जो है पुष्प चढ़ा दिया और अब प्रभु को मैं थोड़ा सा जो है चंदन का टीका हल्का हल्का लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तुलसी का पत्र मैं ज़रूर से प्रभु को अर्पित करती हूँ। आप कुछ भी सेवा करें ना करें ठाकुर जी की, लेकिन अगर आप तुलसी पत्र चढ़ा दिए तो आपकी सेवा पूर्ण होती है, प्रभु उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो बस तुलसी पत्र मैंने प्रभु के पास चढ़ा दिया। भोग में भी तुलसी पत्र डाल के मैं इस तरह से आचमनी कर दूँगी। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जो है भोग लग जाता है। और जब तक भोग लगता है तब तक हम अपना पाठ माला वगैरह मैं कर लेती हूँ। कम से कम 10-15 मिनट का समय चला ही जाता है। इस बीच हमारे ठाकुर जी को भोग लग जाता है, फिर हम करते हैं आरती। तो इस तरह से देखिए हम अपने ठाकुर जी की हमारे घर में आरती होती है, आरती कुंज बिहारी की। तो बस इस तरह से हम अपने ठाकुर जी की आरती करते हैं, लड्डू गोपाल जी की। और देखिए इस तरह से इनकी सेवा होती है सुबह की। तो बस यहाँ पर मैं भी आरती कर रही हूँ, हस्बैंड भी आरती कर लिए, इसके बाद मैंने आरती किया। अब हम अपने ठाकुर जी को जो है इस तरह से आरती दिखाएंगे। आरती को ठंडा करके हम अपने सभी देवी देवताओं को आरती दिखाते हैं। और आरती एक ही बार होती है मेरे घर में, सुबह में एक बार शाम को। ऐसा नहीं कि अलग अलग सभी देवी देवताओं की आरती मैं अलग अलग करती हूँ, मैं अपने ठाकुर जी की ही आरती करती हूँ। बस भोग लग गया यहाँ पर। और इस तरह से देखिए हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। इस तरह से इनकी सुबह की जो है मॉर्निंग रूटीन जो होता है, सुबह सवेरे की पूजा इसी तरह से होती है, इसी तरह से इनकी सेवा होती है। अब मैं आपको दिखा दूँ व्यवस्था मैंने क्या की है ठाकुर जी की। तो देखिए इस तरह से ब्लोअर मैंने यहाँ लगा दिया है, जिससे कि गर्म हवा आती रहती है और कमरा जो है पूरा गर्म रहता है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है ठंडी में। तो इस तरह से मैंने, और जैसा कि मैं पानी गर्म करने का रॉड भी रखा है वो भी मैंने
दिखा दिया। यहाँ पे देखिए इनकी गाड़ी रखी हुई है, तो दोपहर में या कभी शाम को मैं इन्हें गाड़ी पे भी जो है इस तरह से घुमा देती हूँ। तो इस तरह से इनकी गाड़ी यहाँ पे रखी रहती है, इस पर अच्छे से व्यवस्थित करके मैं इनको घुमाती भी रहती हूँ, कभी कभी शाम को या कभी कभी दोपहर में। देखिए 12 बज जाता है तो घर के भी काम होते हैं, तो बस वैसे शाम के समय में अगर समय मिलता है तो मैं इनको शाम को घुमा देती हूँ। अब यहाँ पे हम प्रभु का जो है चरण स्पर्श करेंगे, इसके बाद फिर मेरी यहाँ सुबह के कार्य खत्म होते हैं, फिर मैं अपना जो है घर का काम देखती हूँ। यहाँ और व्यवस्था मैं आपको दिखा दूँ ठाकुर जी के, तो किस तरह से मैं सेवा करती हूँ। यहाँ देखिए हमारे बड़े ठाकुर जी का बिस्तर है, हमारे जो सरकार है युगल सरकार उनका। ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल लाडो रानी का बिस्तर है, काफ़ी अच्छा बेड है और मुलायम सा जो है ठंडी के जो होते हैं ना बिछाने वाले ओढ़ने वाले, वो व्यवस्था है। और यहाँ पे मैंने जो इस तरह से एक दरी बिछा रखी है मुलायम सी, जिसपे कि हमारे ठाकुर जी अगर उतरे तो उन्हें ठंड ना लगे। तो बस ये व्यवस्था है मैंने जो है अपने ठाकुर जी की है। तो चलिए अब इनका जो है मैं दोपहर तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि दोपहर तक क्या मेरी सेवा रहती है। अभी जो है मैं इनके 9 से 9:30 10 बजे के करीब मैं इनको भोग लगाती हूँ नाश्ते का। सुबह तो पूजा दूध जो भी मिठाई वगैरह का भोग लगता है वो, इसके बाद एक बार नाश्ते का भोग लगाती हूँ। यहाँ आज मैं जो है इनके लिए चीले बना रही हूँ, चीले कह सकते हैं या मीठे पुए जो भी आप इसको, या पैन केक भी कह सकते हैं। तो आटा मैंने ले लिया, थोड़ा सा चीनी इलायची का पाउडर डाल के इस तरह से घोल मैंने तैयार कर लिया। अब पैन में जो है मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से, देखिए ठाकुर जी की भोग लगाने की ना अलग ही अपनी एक व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले साफ़ अपने किचन में थोड़ा सा इस तरह से कुछ भी आप बना के भोग लगा सकते हैं। आप लोग के बहुत सवाल आते हैं ना कि हम लहसुन प्याज खाते हैं, क्या करते हैं क्या करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अगर आप सच्चे मन से करना चाहते हैं ना तो आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आप पहले ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर लें, जैसे कि देखिए पुआ बना लीजिए, हलवा बना सकते हैं, थोड़ी सी दलिया बना लीजिए। तो इस तरह से थोड़े से भोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आप तैयार करके ठाकुर को भोग लगा के फिर आप अपने पकवान जो भी लहसुन प्याज जो भी आप खाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए अब आप लोगों की ये भी सवाल आते हैं कि जी हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो हम ठाकुर जी की सेवा ना करें, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, मैं भी लहसुन प्याज बनाती हूँ। और बर्तन भी, हाँ आप बर्तन अलग कर सकते हैं ठाकुर जी का, और या फिर आप बर्तन को अच्छे से साफ रखें। लहसुन प्याज कब बनाइए, पहले आप ठाकुर जी का भोग बना के अलग कर दीजिए, भोग लगा दीजिए, उसके बाद फिर जो है आप लहसुन प्याज का खाना बना के अपने लिए, उसके बाद फिर प्रसाद आप पा सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि लहसुन प्याज बहुत ख़राब चीज़ है और आप इसके बिना आप अपनी पूजा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बस मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी को। अगर जो धूप निकल जाती है तो मैं इसी बरामदे पे ठाकुर जी की व्यवस्था कर देती हूँ, यहाँ पे बैठते हैं धूप में। और खैर अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है और 11-12 बजे के करीब धूप निकलती है। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता, देखिए जब मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं इसके बाद फिर हम अपना नाश्ता तैयार करते हैं। तो रात को मैंने पोहा बनाया था, फरा बनाया था और बस चाय फरे का नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं जो है खाना की तैयारी की। 12:30 बजे, 12 से 12:30 के बीच में मैं अपने ठाकुर जी को जो है भोग लगाती हूँ, खाने का मतलब भोजन का भोग, जिसमें कि आज मैंने चावल बनाए हैं और साथ में हरी मटर की जो निमोनिया बनते हैं ना ठंड में, आप हरी मटर की दाल भी कह सकते हैं, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ तो जो है निमोना कहा जाता है। तो वो हमने बनाया, सीज़न का पहला निमोना बना है हरी मटर का, तो वो हम अपने ठाकुर जी को भोग लेंगे। देखिए ये जो है मैंने बिना प्याज लहसुन का बनाया, अगर आप चाहें तो इसे प्याज लहसुन के साथ बना के अलग से आप भोग लगा सकते हैं, मतलब पहले ठाकुर जी का बना लें फिर आप अपने लिए बना लें। इसके बाद फिर मैं छत पे आ गई हूँ अपने ठाकुर जी को लेके, भोजन का भोग हो गया है ठाकुर जी का, और थोड़ी देर इन्हें मैं जो है इस तरह से धूप में बैठाऊंगी। तो थोड़ा सा डर लगता है, छत पे हमारे यहाँ ना बंदर बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो लगती है, डर लगता है मुझे। तो मैं जो है ज़्यादातर इन्हें अगर धूप निकला तो बरामदे पे बैठा देती हूँ, और नहीं तो मैं अपने ठाकुर जी को मंदिर में ही विराजित करती हूँ, कहीं भी कहीं लेके नहीं जाती हूँ। और देखिए मैं अपने बाल गोपाल को भगवान के स्वरूप में पूजती हूँ, ठाकुर जी के स्वरूप में पूजती हूँ। ये छोटे से बच्चे हैं, इनका ध्यान बहुत विशेष रूप से रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम अब भगवान को हम बच्चा समझ लें तो बस गोदी गोदी लेके इधर उधर घूमें, ये नहीं। बहुत ही स्वच्छता और शुद्धता के साथ ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। कि कुछ भी आप कह लें, हैं तो ये भगवान हमारे लिए, तो इनकी सेवा भी वैसे ही करनी चाहिए। तो बस मैं इन्हें बहुत ज़्यादा छत पे इस तरह से ठंड में लाती हूँ और कहीं मैं लेके नहीं जाती। हाँ इनकी इच्छा होती तभी ये कहीं जाते हैं। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ तुलसी का जो है काफ़ी बड़ा घना सा ये पूरा लगा हुआ है पौधा, तो बस यहीं पे स्वच्छता और शुद्धता के साथ मैंने यहाँ इनको विराजित किया है। इसके बाद थोड़ी देर ये धूप में बैठेंगे, फिर मैं इनको ले जाऊँगी विश्राम कराने के लिए। तो बस इस तरह से जो है मेरे ठाकुर जी के साथ मेरी दिनचर्या होती है। इनकी सेवा पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ, और गर्मियों का सीज़न में गर्मियों की तरह होती है सेवा पूजा, और ठंडियों में
ठंडी की तरह। तो बस अब मैं जो है थोड़ी देर धूप दिखाने के बाद इनको ले आई हूँ विश्राम कराने, क्योंकि अब दोपहर में हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे कुछ देर। भाई सुबह से जग रहे हैं और ठंड का समय है, तो थोड़ी देर विश्राम भी इनका करना ज़रूरी है। तो बस अभी जो मैं इनको विश्राम कराऊंगी 4 से 4:30 के बीच में मैं इनको उठा देती हूँ, और उठाने के पश्चात इनको मैं दूध का भोग लगाती हूँ। दूध रहता है या जो भी उसके साथ रहता है, या नाश्ता वगैरह मैं जो बनाती हूँ उसका भोग लगाती हूँ। तो बस इस तरह से अब मैंने लाइट बंद कर दिया। यहाँ पर अब मैं जल रख दूँगी और ठाकुर जी अब उठेंगे 4 बजे तक। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों के साथ दोपहर तक का रूटीन शेयर किया कि इस तरह से हमारे ठाकुर जी की दिनचर्या होती है, सेवा पूजा होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। और आप लोग बताइएगा कि ठाकुर जी की सेवा में अगर कोई कमी है तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा, वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। मैं किस तरह से करती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा अगर कहीं कोई कमी रह गई हो। देखिए हम इंसान हैं, गलतियाँ तो हम ही से होती है। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।